नमस्ते, मेरा नाम है नेहा भारती, +2 इंग्लिश टीचर मैं कटिहार ज़िले में हूँ। तो अभी जो है एक लेटर जो है वो निकाला गया है आपका बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट में एस सिद्धार्थ सर के द्वारा, जो कि अपर मुख्य सचिव हैं, उनके द्वारा निकाला गया है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि स्थानांतरण को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बवाल हो रहा है। लोग जो हैं जिनको जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉट भी हो गया था, लेकिन उनको विद्यालय नहीं मिल पाया, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और अभी 1 से 2 दिन पहले भी जो है कुछ शिक्षक साथी हमारे सचिवालय भी गए थे। उसके बाद कल ही शिक्षा विभाग ने लेटर जारी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि कोई भी अगर स्थानांतरण संबंधी कोई भी अगर समस्या हो तो वो अपने क्षेत्रीय स्तर से पहले सुलझाएंगे, वहाँ एप्लीकेशन देंगे। किसको? तो पहले डीओ को देंगे। तो उसके बाद लगा था कि अब जो है थोड़ा माहौल अब शांत हो जाएगा, लेकिन अभी एक और लेटर जारी हुआ है। ट्रांसफ़र की पूरी प्रोसेस को ही पलट कर रख दिया गया है। जी, अभी जो लेटर जारी हुआ है मैं आपको वो ज़रूर दिखाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस लेटर को किस तरीके से देखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहले का जो स्थानांतरण प्रक्रिया थी उसको तुरंत से विपरीत दिशा में इसको मोड़ दिया गया है, मतलब पूरी प्रोसेस ही चेंज हो गई है। पहले ये जो स्थानांतरण का प्रक्रिया था वो सॉफ्टवेयर की बदौलत था, सॉफ्टवेयर स्कूल देता, लेकिन अब जो स्थानांतरण की प्रक्रिया होने वाली है, आपका आने वाला डेट भी मैं बता दूंगी किस तारीख से, वो अब पूरी की पूरी जो है वो शिक्षक के पास जो है वो आ चुकी है। किस तरीके से ट्रांसफ़र होगा वो सब मैं आज आपको बताऊंगी। उसके पहले मैं आपको बता दूं, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए ठीक है, लेटर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जानते हैं स्थानांतरण प्रक्रिया में क्या चेंजेज हुआ है, कब से अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार जो है आपको स्कूल जो है वो अलॉट होगा, कितने दिन में स्कूल अलॉट होगा। चलिए, यही है वो लेटर जिसके बारे में आपको बता रही थी। अभी थोड़ा देर पहले ही इसको जारी किया गया है अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ सर के द्वारा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, बिहार सरकार। आज ही की डेट में है 26/6/2025। इसका देख लेते हैं। यहाँ पे सेवा में है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार। विषय शिक्षकों को स्वयं स्थानांतरण करने की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में, मतलब कि अब शिक्षक ही खुद का स्थानांतरण कर पाएंगे, इसमें कोई और हस्तक्षेप नहीं करेंगे। महाशय, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। यह भी देखा गया है कि शिक्षकों का 400 किलोमीटर की दूरी से 30 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापन होने के बावजूद वे संतुष्ट नहीं हैं और उनके द्वारा विभिन्न स्तर पर शिकायत दर्ज कराई जा रही है। साथ ही साथ जिस विद्यालय से कुछ शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया परंतु वहां कोई शिक्षक पदस्थापित नहीं हो सके, वहां शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। जैसा कि पेपर में भी आया था कि किसी विद्यालय से जो शिक्षक का स्थानांतरण होकर दूसरे विद्यालय में चले गए हैं, तो वो जो विद्यालय है वो खाली हो गया, जिसके चलते पठन पाठन का जो कार्य है वो प्रभावित हो रहा था। स्थानांतरण की वजह से विद्यालयों में रिक्त हुए पदों को भरने की चुनौती राज्य सरकार की हो गई है। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ऐसा जो हो गया है उसके बाद उस विद्यालय में जो खाली हो गया विद्यालय उसमें कौन से शिक्षक जाएंगे, ये राज्य सरकार के लिए चुनौती भरा कार्य हो गया था। अतः यह निर्णय लिया गया है कि सभी स्तर के राज्य के सभी शिक्षकगण को अपना स्थानांतरण कर विद्यालय का चयन स्वयं करने का मौका दिया जाए। यहाँ पे फर्स्ट ही लाइन में आप देखे होंगे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो शिक्षक का 400 किलोमीटर से दूरी 30 किलोमीटर तक हो गया था वो भी असंतुष्ट थे। इसीलिए अब जो खुद का चयन विद्यालय का वो शिक्षक खुद कर सकेंगे, और वो भी क्या, सभी स्तर के राज्य के सभी शिक्षकगण। और कम से कम अब यहाँ मेन पॉइंट पर आते हैं, एक ही प्रकार के शिक्षक 2 या 2 से अधिक, अधिकतम 10 शिक्षक, मतलब कि आप मिनिमम 2 शिक्षक का ग्रुप बना सकते हैं, मैक्सिमम 10 शिक्षक का ग्रुप बना सकते हैं। और ग्रुप किन किन शिक्षक, ये ऐसे नहीं बनाना है कि आप हिंदी के हैं तो उर्दू के साथ बना लिए ग्रुप, वो भी यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ देख लीजिए आप, सभी समूह के शिक्षक एक ही कैटेगरी के होने चाहिए, और नियमित है तो नियमित शिक्षक के साथ अदला बदली होगी आपकी, विशिष्ट है तो विशिष्ट के साथ। और तो और यहाँ देखिए, बीपीएससी से है तो बीपीएससी में, और एक ही विषय जैसे कि गणित से गणित, ये सब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे कि आप मान लीजिए कि कटिहार का ही कोई ब्लॉक है, जैसे बारसोई ब्लॉक है और कटिहार में ही दूसरा मनिहारी ब्लॉक है, तो मान लीजिए कटिहार के बारसोई में कोई 11-12 इंग्लिश है और मनिहारी के कोई शिक्षक 11-12 इंग्लिश है, और वो मनिहारी वाले बारसोई आना चाहते हैं, बारसोई वाले मनिहारी जाना चाहते हैं, तो दोनों म्यूचुअल ट्रांसफ़र करके अदला बदली करेंगे।
जो भी शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं वे शिक्षा कोष में लॉगिन कर उनके ज़िले में स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों की सूची देख सकेंगे। अब आप पूछेंगे कि हम सूची कहाँ से लेके आए शिक्षकों का, हम कहाँ ढूंढने जाएं, हम तो दिन भर स्कूल में रहते हैं। तो यहाँ भी गवर्नमेंट आपके लिए सोच रही है। यहाँ पे वो बोली है कि इस शिक्षा कोष पे आप लॉगिन करिएगा तो आपके ज़िले में जितने भी ट्रांसफ़र के इच्छुक जो टीचर्स हैं उनका आप लिस्ट देख सकिएगा। वो भी क्या, आपके सब्जेक्ट के, आपके कैटेगरी के, वो भी इसके ऊपर से मैं बताते चलूँ। पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल और जिला की सूची भी आपको दिखाई देगा। और अगर इस तरह आप अपना ग्रुप बना लीजिए, उसके बाद आप कांटेक्ट कैसे कीजिएगा शिक्षक से, तो OTP के माध्यम से आपको जिस भी टीचर का मोबाइल नंबर चाहिए वो आपको मिल जाएगा, जिसके बाद आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। इस शिक्षा कोष में OTP के माध्यम से सत्यापन होने के उसके बाद OTP में इस शिक्षा कोष में जब OTP के माध्यम से आप सत्यापन करेंगे तो 3 दिन के अंदर आपका आदेश निर्गत हो जाएगा, किसका, स्थानांतरण का। और स्थानांतरण आदेश निर्गत होने के 7 दिनों के अंदर अपने जो विद्यालय चयन किया है उसमें आपको योगदान करना मैंडेटरी है। उसके बाद आप पीछे नहीं हट सकते। और जो भी ग्रुप आपने बनाया है, मान लीजिए 4 टीचर का ग्रुप बनाया, उसमें से मान लीजिए कोई भी शिक्षक, एक भी शिक्षक अगर मुकर गया, बोला कि नहीं मैं नया स्कूल में नहीं जाऊंगा, तो पूरे ग्रुप के शिक्षकों का स्थानांतरण आदेश रद्द हो जाएगा। ये गौर करने वाली बात है। इसलिए जब भी ग्रुप बनाइए सोच समझ के बनाइएगा। इस प्रक्रिया का विस्तृत अनुदेश अलग से निर्गत किया जाएगा। हालांकि पूरी प्रक्रिया का जो है डिटेल से अलग से आएगा लेटर, जिसमें पूरा अच्छे से लिखा रहेगा। इस वर्ष चूँकि जून महीने में विभिन्न तिथियों को स्थानांतरण किया गया है, इसलिए विशेष स्थिति में यह व्यवस्था 10 जुलाई से पूरे जुलाई माह के लिए उपलब्ध रहेगी। 10 जुलाई से पूरे जुलाई माह में ये प्रक्रिया चलेगी। इस व्यवस्था में राज्य मुख्यालय अथवा जिला स्थापना समिति की कोई भूमिका अथवा कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। इसमें जिला से या राज्य से कोई भी आपको दखल नहीं करेगा, कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा। पूरी कमांड कह सकते हैं शिक्षक के हाथ में रहेगी। राज्य के सभी शिक्षक समूह अपने स्तर से शिक्षा कोष के माध्यम से परस्पर स्थानांतरण आदेश प्राप्त कर सकेंगे। अनुरोध है कि इस व्यवस्था से सभी शिक्षकों को अवगत कराया जाए। विश्वास भाजन, डॉक्टर S सिद्धार्थ। यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली सब चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। सारा कमांड अब शिक्षक के हाथ में आ गया है। कैसी लगी आपको ये प्रक्रिया ज़रूर बताइएगा। पहले वाली प्रक्रिया सही थी या ये वाली प्रक्रिया, ये भी साझा ज़रूर कीजिएगा हमारे साथ। आशा करती हूँ कि मैंने लेटर में जो भी पढ़ के आप लोग को सुनाया आप लोग समझ गए होंगे। अभी भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हालांकि मैंने भी जो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया था और मैं इंतज़ार कर रही थी कि अब जा कर के मेरा स्कूल आएगा, अब मेरा जाके स्कूल आएगा, लेकिन वो नहीं आ पाया। एक अलग ही लेटर आ गया। कोई बात नहीं, चलिए जब इतना दिन हम लोगों ने वेट किया है तो ये भी वेट कर लेते हैं। देखते हैं कि ये जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है ये सक्सेस होता है कि नहीं। पर जहाँ तक मेरा अनुमान है कि ये जो है वो अगर ठीक से अगर हो ना तो ये परफेक्ट है, इसमें कोई बवाल भी नहीं होगा, कोई इशू भी नहीं होगा। ये शिक्षक की बेहतरी के लिए किया गया, ये मेरा मानना। आप लोग इसको किस नज़रिए से देखते हो कमेंट में ज़रूर साझा कीजिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।